शायर है ना कि मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी भी कम था। पानी कम था। लेकिन इसमें तो एक से एक धाकड़ है। नीतीश कुमार का बाप है राष्ट्रीय ये कुमार 8 बार मुख्यमंत्री बन के क्या करेंगे कि बिहार का जनता कह रहा है कि इसका न कोई धारा है न कोई विचार है, ये केवल कुर्सी के लिए काम करता है। बहुमत में नहीं आने का कारण है कि नीतीश कुमार मजा लूट रहे हैं। अफसरशाही के चलते रात में गिनती हुआ, जिसमें हमारा जो 10-12 सीट जो है डैमेज हो गया। बहुजन समाज में आते हैं नीतीश कुमार जी, वो भी कभी आरजेडी से इल्लू करते हैं, कभी बीजेपी से इल्लू करते हैं, ऐसा क्यों? इस ऐसे घटिया स्तर के नेता को कभी अपने पाले में कभी उधर पाले में। नमस्कार, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। आप देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। इस वक्त राजनीति के माहौल में बहुत गामा गमी मचा हुआ है और खेला होने वाला था जो उल्टा खेला हो गया है। उसी पर हम लोग बात करने के लिए आज आरजेडी के दफ्तर के पास हम लोग मौजूद हैं, जिसमें आरजेडी के तौर पे जो है कि हारून अंसारी जी मौजूद हैं और कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या वाकई में खेला होना चाहिए था क्या और हो गया क्या, उसी पे बात करेंगे। बदलते भारत पे आपका स्वागत। सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से सबको प्रणाम सलाम है। इस बिहार के मौजूदा परिस्थिति में जो कल हुआ वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत और एक लोकतंत्र के हत्या हुआ है, जो बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार के द्वारा बार बार पलटी मारते रहे, कभी इधर कभी उधर। ये जनादेश का अपमान है और आने वाले 2024 में बिहार की जनता इनको जवाब देगी। एक बार, 2 बार, 3 बार करके वो 8 बार पलट चुके हैं, एक बार नहीं। फिर जनता क्या उन्हें देख नहीं रहा है? बार बार गलती माननीय नीतीश कुमार जी की नहीं है, गलती राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा की भी है। ये पता न किस मोह भंग में जो है इस ऐसे घटिया स्तर के नेता को कभी अपने पाले में कभी उधर पाले में। जबकि रामगढ़ विधानसभा के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, हम सबों के नेता आदरणीय जगदा बाबू जब नीतीश कुमार पाला बदल के राष्ट्रीय जनता दल के आ रहे थे तो आदरणीय जगदा बाबू ने मना किया कि ये आदमी ठीक नहीं है और इसको जो है पार्टी में न लिया जाए, भले ही सरकार गिर जाए, चुनाव हो, हम पूर्ण बहुमत में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो फिर किस लालच में पड़ गए कि वापस नीतीश कुमार को ले लिए अपने पाले में? लालू जी भी बुला लिए। लालच पड़ गए तो लालच का तो भुगतना पड़ेगा ना, भुगत रहे हम लोग उसी लालच में कि सत्ता का लोभ तो सबको है। अब किस में लालच मिली तो शीर्ष नेतृत्व तो जानता है। आज उसका भुगतान भुगत रहे हम लोग। अगर नहीं लिए होते तो तेजस्वी यादव आज बिहार के मुख्यमंत्री होते। आपको जानकारी होगा कि 2020 में जब चुनाव हुआ था तो नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे। अब पूरा केंद्रीय नेतृत्व और बिहार का नेतृत्व जितने मंत्री थे एक नौजवान के पीछे लगा हुआ था, लेकिन बिहार के नौजवान ने सबको जो है मात देते हुए चौंका दिए और जीत के करीब थे। लेकिन यही नीतीश कुमार के अफसरशाही के चलते रात में गिनती हुआ, जिसमें हमारा जो 10-12 सीट जो है डैमेज हो गया, न तो बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो गया। आप लोग क्या प्रतिक्रिया आता है इसमें, जो अभी पलटी मार दी है नीतीश कुमार जी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए,
समय जो होता है, इतिहास किसी को छोड़ता नहीं है। नीतीश, अरे आप ओबीसी समाज से हैं, आप तो खुश होना चाहिए, नीतीश कुमार जी सरकार बना लिए फिर वापस। देखिए, हमें खुश और मौर्य समाज से हैं आप भी। खुश और नाराजगी की बात हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर है। जो सरकारें हमको शिक्षा के बारे में बढ़िया व्यवस्था देगी, स्वास्थ्य के बारे में बढ़िया, रोजगार के बारे में बढ़िया देगी, उस पर हमको खुश और नाराज होना है। हम मौर्य समाज से हैं तो इससे कम मतलब क्या हुआ, इससे कोई मतलब नहीं। नीतीश जी, लालू जी मिलकर तो लोगों को रोजगार दे ही रहे थे, फिर क्या बीच में अटकलें आ गई? नीतीश जी के नेतृत्व में माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री जो तेजस्वी यादव जी थे, उनका सारा का सारा रोल था कि समय का मांग क्या है बिहार के अंदर। रोजगार का मांग है, शिक्षा का मांग है, स्वास्थ्य का मांग है, कास्ट सेंसस का मांग है। तो जो समय का मांग है वो पूरा करने में कहीं न कहीं तेजस्वी यादव जी का हाथ था। ये बात आरएसएस और भाजपा के नेताओं को पल्ले नहीं पड़ रहा था। वो जानते थे, वो सजग और सतर्क हैं कि यहाँ पर जो कास्ट सेंसस हुआ उससे यहाँ के SC ST OBC के लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, सवर्ण समाज का जो अस्तित्व था, जो पावर था, वो सब खत्म हो गया। तो वो पावर और अस्तित्व के लिए ही वो लोग अपना राजनीति करते हैं। ये बात बहुजन समाज के नेताओं को पता ही नहीं है, जानकारी नहीं। बहुजन समाज में आते हैं नीतीश कुमार जी, वो भी कभी RJD से इल्लू इल्लू करते हैं, कभी BJP से इल्लू इल्लू करते हैं, ऐसा क्यों? नीतीश कुमार का अस्तित्व आने वाला समय में सब खत्म हो जाएगा, उसको कोई नहीं याद करेगा। मैं कहा ना कि इतिहास बड़ी निर्दयी होता है। जब इसी देश में इतिहास लिखा जाएगा तो इस देश का बच्चा बच्चा आने वाला जो फ्यूचर ऑफ कंट्री है वो नीतीश कुमार को किस आईने से देखेगा। अभी नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा है, बाद में समझ में आएगा ये बात। बिहार के एक और मुख्यमंत्री थे जिनका नाम पूरे दुनिया में लिया जाता है, कर्पूरी ठाकुर का जन नायक कहा जाता है। अरे 8 बार मुख्यमंत्री बन के क्या करोगे जब तुम्हारा कोई नैतिकता नहीं, मूल्य नहीं, अस्तित्व नहीं। 8 बार बनो चाहे 10 बार बनो, उससे कोई फायदा नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी राजा का राज्य कितना बड़ा है ये कोई मायने नहीं रखता, उस राज्य में रहने वाला जनता कितना सुखी और संपन्न है ये मायने रखता है। 8 बार 10 बार मुख्यमंत्री बनने से कुछ नहीं होगा। देखिए, बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर केवल 2 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनका मूल्य, नैतिकता पूरे दुनिया में लोग याद करते हैं, PhD करते हैं, रिसर्च करते हैं और बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री का अस्तित्व जो होता है, जो नैतिकता, जो मूल्य होता है, उस पर जो खरा उतरता है वही बेहतर मुख्यमंत्री और बेहतर इंसान है। नीतीश कुमार 8 बार मुख्यमंत्री बन के क्या करेंगे कि बिहार का जनता कह रहा है कि इसका न कोई धारा है न कोई विचार है, ये केवल कुर्सी के लिए काम करता है। तो इसका कोई बात क्या जनता इस बात को जानती नहीं थी जो फिर दोबारा उसको चुन के लाया और फिर वापस तराई तराई मच गया लोगों के बीच में? नहीं, जनता तो अपने अपने हिसाब से नेता को चुना, विधायक चुना, लेकिन पूर्ण बहुमत में नहीं आने का कारण है कि नीतीश कुमार मज़ा लूट रहे हैं। लेकिन मज़ा कब तक से लेंगे? नीतीश कुमार जी का तो अब उम्र भी हो गया है, अब अनाप शनाप बोल रहे हैं, क्या क्या बोल दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस BJP चाहती है कि नीतीश का पत्ता गोल हो जाए और BJP और RJD पक्ष विपक्ष में रहें? पत्ता तो गोल है नीतीश कुमार का, गए हैं तो उसमें चैन से थोड़े रहेंगे। इनको तो बर्बाद कर देगा सब, BJP वाले बर्बाद कर देगा। इसमें जो सम्मानित नेता थे RJD में, जो बोलते थे नीतीश कुमार सम्मान पूर्वक देखते, सम्मान पूर्वक काम कराते थे, करते थे। लेकिन इसमें तो एक से एक धाकड़ है। नीतीश कुमार का बाप है राष्ट्रीय भाजपा में, इनको चलने थोड़े देगा। अच्छा, क्या कमियां लगी थी कि 17 महीना चला और 17 महीना के बीच में आनन फानन हुआ, फिर उसमें सरकारें टूट गई? नीतीश कुमार जो है एक नंबर के भ्रष्ट हो गए और इनके अफसर जो है राष्ट्रीय जनता दल भ्रष्ट। अरे वो कहते थे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। फिर मिट्टी में तो मिलिए गए हैं, अब है का उनके पास? हाँ, मिट्टी में मिल गए हैं, कुछ है नहीं। अब लोकसभा चुनाव के बाद मिट्टी में मिल जाएंगे। वो नाम लेने वाला कोई इस बिहार में नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। देख लीजिएगा फिर क्या होगा, उनकी पार्टी का क्या होगा? अब उनको पार्टी का होगा, नेता लोग सब इधर। तेजस्वी जी बोल रहे हैं, अभी भी राजस्थान में बोल रहे हैं कि सब छोड़ देगा तो फिर नीतीश जी को हम याद करेंगे। देखिए, तो हमारे नेता, देखिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी का जो आप लोगों ने देखा, कल सुना, कितना धैर्यपूर्वक सम्मान के साथ
ना घबराहट, ना बेचैनी, ना लालच के साथ उन्होंने जो भाजपा और जेडीयू को धोया है, जिस तरह से जनता पूरे बिहार की देखा, बिहार नहीं पूरे देश की जनता ने देखा है। जो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि खेला होगा, और खेला होने से पहले उन्हीं के पार्टी से 3 विधायक निकल के चले गए। शायर है ना कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी भी कम था। पानी कम था, यही कहावत है। धोखेबाज है कुछ, धोखेबाज का कई, वो भी भ्रष्ट में लिप्त है, वो भी अपनी जान बचा रहे, कोई माँ का जान बचा रहा है, कोई अपने पिता का जान बचा रहा है, किसी को लोकसभा का सीट नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव को भी घर पे छापा पड़ रहा है, उस पर क्या कहें, वो डर नहीं रहे हैं? छापा तो जब पैदा हुए जब 11-12 साल का हुए तब से छापा पड़ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। कितना ईडी सीबीआई लोग आए, रिटायर हो गए और छापा पड़ता रहा, लेकिन 11 साल का नौजवान जो है 28 साल का हो गया, अब पूरे देश में जो है अपना नाम रोशन कर रहा है। आज जितने सीबीआई ईडी है सब अपने अपने घर चले गए, अब जो होने जाने वाला नहीं है। जो 10 लाख नौकरी के लिए बात किए थे उसमें तो 4 लाख लगभग हो गया, अभी 6 लाख अधूरा है, उस पर क्या जनता 6 लाख ढूंढेगी नौकरी? अब तुमको सरकार नहीं रहा। नौकरी तो देना पड़ेगा, अगर जितना हम लोग ने वादा किया अगर नहीं देंगे नीतीश कुमार और बीजेपी के लोग, तो हम लोग शिक्षक संघ के साथ हैं, नौजवानों के साथ हैं, छाती पर चढ़ के और नौकरी दिलवा के रहेंगे। वैसे भी आप लोगों को जनाधार बहुत मिल रहा है, क्योंकि शिक्षक भी साथ में है, नौजवान भी साथ में है, युवा भी साथ में है, सभी लोग सपोर्ट तो मिल ही रहा है। जनाधार आदरणीय लालू जी का और तेजस्वी जी का कम नहीं है, लेकिन जनता जो है कुछ बहकावे में आके, कुछ लालच में आके भाग गई थी, लेकिन अब जनता जो है, नौजवान युवा जो है बिल्कुल तैयार है और 2024 का इंतजार है, और इन लोग को कुर्सी से ऐसा उतारेगा कि जिंदगी भरी सत्ता में आने का नाम नहीं लेगा। सर जी ने कहा कि नीतीश कुमार को जनता तैयार है नीतीश कुमार को सरकार से उतारने के लिए। क्या युवा में ये रोष देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखिए युवाओं को रोजगार चाहिए, जो शिक्षक है उनको सुविधा चाहिए, नौकरी वोकरी सब तेजस्वी यादव दे रहे थे। इस पे बीच में ऐसा क्या हुआ कि अब तो नौकरी भी चली गई, जो अब 6 लाख बाकी है वो तो मिलने वाला नहीं है, शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि बीजेपी में चले गए। अब बीजेपी का पॉलिसी है कि नौकरी नहीं देना है किसी को। बाकी आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो 6 लाख नौकरी मिला है, तो इस नौकरी का आज का समय का जो मांग था नौकरी का, वो पूरे देश भर में मैसेज चला गया है। तो ये 2024 का जो चुनाव होगा, मंडले वर्सेस कमंडल होगा। एक तरफ होगा मंदिर वाला और एक तरफ होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी वाला। लाल कृष्ण आडवाणी, हाँ, वही लाल कृष्ण आडवाणी का मैं बात कर रहा हूँ कि एक तरफ इस देश में जो आरएसएस और भाजपा के द्वारा बनाया गया है धर्म के नाम पर वोट, और एक तरफ तेजस्वी यादव और जो समाजवादी आवाहक हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ते हैं, तो दोनों तरफ से दोनों धार तैयार है। और इस देश का जनता अब समझ गया है कि हमको लड़ाई झगड़ा और मंदिर मस्जिद वाला में नहीं पड़ना है, हमको किसके पास जाना है? जो शिक्षा सही करेगा, जो स्वास्थ्य सही करेगा, जो रोजगार देगा, जो नौकरी देगा, उसके तरफ जाना है। तो ये क्लियर कट है कि एक तरफ नफरत वाले, एक तरफ समानता वाले, ये दोनों के बीच में लड़ाई होगी। समानता अवश्य ही जीतेगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। शुक्रिया सर जी, बात करने बहुत बहुत थैंक यू सर बात करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर जो है राजनीति में अपनी तरफ बातें रहती है, अलग अलग बातें आती है, विचारें अलग अलग होती है, लेकिन जिस तरफ से जिस हिसाब से युवाओं में खुशी की लहर चल रही थी कि तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री बने हुए थे, रोजगार देना चालू हो गया था, 17 माह में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला, लेकिन बीच में कुछ अटकलें आ गई और लोगों का दावा यह है कि नीतीश कुमार नींबू की तरह निचोड़ कर फेंक दिए जाएंगे। जिस तरह से आप लोग को सुने होंगे, हारून आसाद जी ने कहा कि अब उनका अस्तित्व बचा नहीं है। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया।